आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश एज विथ एस्टर चैप्टर 9 द लिविंग प्लेट के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द फूड सिनेरियो बिफोर द मिडल एजेस। आंसर है इसमें द हाउस होल्ड हैड देयर पिक ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट्स, नट्स एंड सीड्स, grains, seafood, insects and grubs, meat and egg, etc. Until the time of fire, hearth, it was all eaten raw. Spices and flavors was alien concept. Meal time were put together by men, the hunter and the woman, the gatherer. यानी इस क्वेश्चन के आंसर का मतलब है, यहाँ पे पूछा गया है वैसे मिडल एज से पहले खाना बनाना और खाने का तौर तरीका कैसा था। तो आंसर इसमें कि घर के लिए जंगली फल, सब्जियां, रूट्स, नट्स, सीड्स, ग्रेन, ये सभी चीज़ें लाई जाती थी और आग के खोज से पहले सभी चीज़ कच्चे खाए जाते थे। उस समय स्पाइसेस और फ्लेवर्स का नामो निशान नहीं था और खाना इकट्ठा करने के दौरान मैन शिकार किया करता था और वुमेन खाना इकट्ठा किया करती थी। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज आफ्टर द एडवेंट ऑफ मिडल एज। मिडल एज के आते ही क्या क्या बदलाव देखने को मिले। विद द एडवेंट ऑफ द मिडल एज द बिजनेस ऑफ कुकिंग चेंज ड्रामेटिकली। What a change! Salt, spices and flavor made to cook, and then one could cook in different way: roasting, steaming, boiling, baking. In all tasted different. The kitchen was a big affair. The vessel to cook in, the jars to store in, and the dishes to serve in. Cooking was no longer a rudimentary craft. It was a big deal now. अब मिडल एज के आते ही कुकिंग बिल्कुल बदल गया। हम मसाले, फ्लेवर्स कुकिंग में ऐड करने लगे और हमें डिफरेंट तरीके आ गए खाना पकाने के। रोस्टिंग के, स्टीमिंग, बॉइलिंग, बेकिंग, ये सभी खाने के तरीके हैं, खाने पकाने के तरीके हैं, जिससे टेस्ट अलग अलग आने लगा खाने का। और अब किचन्स में हम वेसल्स का इस्तेमाल करने लगे खाना पकाने के लिए, स्टोर करने के लिए जार्स का यूज़ करने लगे और सर्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग वेसल्स हैं। तो इस तरीके से बहुत कुछ बदल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड चाय बिकम फेमस अकॉर्डिंग टू लेजेंड। यहाँ पे पूछा गया है कि चाय कैसे फेमस हुई। तो यहाँ पर आप चाहे तो इस पूरे का आंसर को लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं टी से लास्ट तक। तो ये पहले बताया गया है कि चाय कहाँ से खोज हुई। तो अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स टी और चाय टुक इट्स ओरिजिन फ्रॉम चाइना, वेयर अ चाइनीज एम्परर Sen No had boiled water in his garden when a leaf from nearby bush, and when served the emperor liked the taste of that brew. In this way chai was invented. इसमें बताया गया है कि चाइना की लोक कथाओं के मुताबिक टी या चाय चाइना से ही उत्पन्न हुई है। जब सैन नोंग नाम के एक राजा थे, उनके गार्डन में, बगीचे में जब पानी उबला हुआ पानी था तो उसमें एक लीफ आकर गिर गई और उसका टेस्ट जब एम्परर ने चखा, राजा ने चखा, तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसका नाम दिया इन्होंने ब्रू। और इसी तरीके से चाय का इन्वेंशन हुआ। नेक्स्ट है इसी का नेक्स्ट पार्ट जिसको आप चाहे तो छोटा करके लिख सकते हैं। टी बिकम फेमस ड्यूरिंग द लेट 6th सेंचुरी। टी 6th सेंचुरी में फेमस हुई व्हेन ट्रेवलर्स टुक इट फ्रॉम जापान एंड आफ्टर इन्वेंटेड टी। जब जापान में ट्रेवल करने वाले यात्री इस चाय को पीने लगे। The flavor of tea made it famous even in recent times. अब नेक्स्ट है, what do we have convenience food? आंसर इसमें टुडे टाइम इज लैकिंग इन पीपल्स हैंड. वी ऑल डिपेंड ऑन थिंग्स विच आर फास्ट टू डू, इवन फास्ट टू ईट. Thus food had become convenient to us. With the invention of fast food, it is also due to the fact that fast food is easily available in various mouth-watering flavor. Companies are competing over their variety and food flavors. They are main reason for food to become conventional food. अब देखो क्या हो गया है कि अब के समय में लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रहता, उन्हें जल्दी से जल्दी खाना चाहिए होता है। इसके लिए कन्वेंशनल फूड बनाया गया है जिससे कि जल्दी से जल्दी फास्ट फूड को ख़राब होने से पहले इंसान तक पहुंचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, what do you understand by the back of basis? Elaborate your answer with example from the text. Today a large chunk of population depend on fast food or conventional food, but these food are not good for human health.
Thus, modern people have started to think primitively. They start to eat healthy, organic food and vegetables grow in the garden. This change is often called as back to basics. नेक्स्ट है इसमें थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज अवर कल्चर अफेक्ट द वे वी ईट? आंसर इज people from different cultural background eat different food. The area in which family lives and where their ancestors originate influence food like and disease. This food preference result in pattern of food choice within a culture or regional group. Second question, conventional food are not the best thing to have every day. Explain. Answer is most conventional food provide little to no nutritional value and have excessive amount of sodium, sugar and saturated fat. While everyone should avoid this type of food, it is highly recommended for individuals with health conditions like heart disease, hypertension or diabetes to avoid these food altogether. Question number 3, eat to live or live to eat, which is better way to life? Answer is eat to live, don't live to eat, meaning that we should not eat with function and purpose in mind, not with enthusiasm and एंटीसिपेशन ऑफ फ्लेवर एंड टेक्सचर दैट वी इन्जॉय. यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है. अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.